इसमें हम 5.2 वाला जो ये डिस्कस करेंगे, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की सर्च कब से शुरू होती है? जेनेटिक मटेरियल की सर्च होती है 1869 से ही शुरू हो गई थी। किसने की थी? मिशर ने बोला था कि ये न्यूक्लिन हमें मिलता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लिन मिलता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। मिशर ने इसको न्यूक्लिन बोला था और डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद में उसी सेम टाइम में लगभग उसी सेम टाइम में कौन आए थे? मेंडल भाई साहब आए थे। इन्होंने भी बोला कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, जबकि उन्होंने फैक्टर के बारे में बात की थी, पर कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि मेंडल ने क्या बोला था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसी टाइम में सेम लगभग 1869 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि फिर भी बहुत टाइम लग गया, डिस्कवर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अपने पास इतना टेक्निकली हर चीज़ें थी नहीं। फिर 1926 आता है। 1926 के अंदर मोलिकुलर लेवल के ऊपर सब रिसर्च होती है, सब कुछ होता है। तब जाके क्या होता है, रिसर्च होने के बाद ये जो मेंडल थे, सटन और बोवरी वाला अपने को याद है ना, जॉर्ज सटन एंड बोवरी, उन्होंने क्या बताया था? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया कि जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, वही अपना क्या है? वही जेनेटिक मटेरियल है। तो पर ये क्वेश्चन मतलब कि ये जो डीएनए है यही अपना जेनेटिक मटेरियल है क्या? ये बहुत ज़्यादा ही वो मतलब एक मान लेने वाली बात नहीं थी, ये कुछ ज़्यादा सबको भरोसा नहीं था, क्योंकि हर कोई क्या मान रहा था? प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मान रहा था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। डीएनए बहुत सिंपल होता है, डबल हेलिक्स ही होता है। तो इसीलिए उस टाइम तक भी इतना कुछ था नहीं कि हमारा जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। सबको ऐसे ही था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो बस यहाँ पे तो इतना ही बताया गया है कि जो मिशर था उसने न्यूक्लिन का बताया, और मेंडल था उसी टाइम में आया था, लगभग उसने डीएनए के बारे में बताया था कि जेनेटिक मटेरियल, पर फिर भी सब इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चला था। 1926 के अंदर सारी अपने पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, माइक्रोस्कोप लेवल पे हमने देखा, फिर हमने मोलिकुलर लेवल के ऊपर जाके स्टडी किया, तो जेनेटिक इनहेरिटेंस में अपने को पता चला कि हाँ, जीन है वो आगे ट्रांसफ़र होती है, डीएनए होता है। तो ये जो थॉमस हंट मॉर्गन है, उन्होंने न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैज़ नैरो रिसर्च क्रोमोसोम लोकेटेड इन न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द सेल्स। हर एक सेल में क्रोमोसोम होता है और उस क्रोमोसोम में जीन होती है और वो जीन आगे ट्रांसफ़र होती है। तो इतना हुआ, पर अभी तक कोई मानने को तैयार नहीं था। तो अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या आता है कि जो ग्रिफिथ था ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की मतलब इसके अंदर सबसे पहले देखो कि सबसे पहले आता है ग्रिफिथ ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। कब किया? 1928 के अंदर, 18 में नहीं है, अब ये 1928 में क्या लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया। किस पे ऊपर? मतलब सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, चलो एक बार मैं पहला पूरा पढ़ा देती हूँ, फिर मेन पॉइंट है वो हो जाएगा कि मेन पॉइंट ये याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया याद कर लो कि ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरिया पे काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे, और इसने ना एक बहुत ही मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा बैक्टीरिया के अंदर, मतलब बहुत चमत्कारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होते हुए देखी। इसने क्या किया? इसने ना मतलब ड्यूरिंग दिस कोर्स एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैज़ चेंज इन फिजिकल फॉर्म। इसके एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि एक लिविंग बैक्टीरिया अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर रहा है, ठीक है। एक उसने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया एक कल्चर प्लेट में, जिसमें कुछ बैक्टीरिया है वो एस कॉलोनी के थे, स्मूथ शाइनी कॉलोनी थी, और कुछ है वो कैसे थे? रफ कॉलोनी वाले थे, आर स्ट्रेन वाले थे। जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे ना, उनके पास एक एक्स्ट्रा म्यूकस की लेयर थी, कोट था, जो किसका था? पॉलीसैकेराइड का। ये याद रखना है, वो कोट किसका था? पॉलीसैकेराइड का। वो कोट किसका था? पॉलीसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड वाला कोट था, ठीक है। जो और आर स्ट्रेन के पास ये कोट था नहीं। तो जब हमने एस स्ट्रेन वाले को निमोनिया बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो माइस है वो मर गई, मतलब माइस के साथ क्या हो? माइस है वो मर जाता है, माइस है इन्फेक्टेड हो जाता है, मर जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है। जब आर स्ट्रेन वाले को डाला तो वो निमोनिया उसको हुआ ही नहीं और वो जिंदा था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब हमने आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस मर गया।
जब हमने एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, क्योंकि इसके पास एक वायरुलेंट लेयर थी, कौन सी, पॉलीसैकेराइड वाला कोट था। आर स्ट्रेन जब हमने इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा। ग्रिफिथ ने अब इनको इस इन बैक्टीरिया को है ना, जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को है ना, इसको क्या किया, हीट किल किया, मतलब हीट से हीट कर दिया, इसको हीट कर दिया। जब इसको हीट कर दिया तो एस स्ट्रेन वाला डाला माइस के अंदर, इसको इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा, अब मरा नहीं है। अब इस जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन वाले जिंदा बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया। अब ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि अब माइस मर गया। क्या हुआ, हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जो आर स्ट्रेन है उसके अंदर कुछ एस स्ट्रेन का कुछ आ गया हो, ये इसकी मतलब इस एस स्ट्रेन की आत्मा आर स्ट्रेन में आ गई और इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बना दिया, और अब ये खतरनाक एक भूत बन गया और इसने उसको मार दिया। किसको मार दिया, चूहे को मार दिया। ठीक है, उसके बाद में ये कहता है कि जब हमने हीट किल वाला इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर, माइस डाई एंड मोर एवर ही रिकवर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। मतलब इसको क्या मिला, डेड माइस से क्या मिला, इसको डिस्कवर क्या हुआ, एस स्ट्रेन डिस्कवर हुआ उसको। मतलब जो माइस मरा हुआ था उससे इसको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला, जबकि इसने जिंदा तो ओनली आर स्ट्रेन वाला था। तो इसने कंक्लूजन दिया कि कुछ ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जा रहा है हीट किल स्ट्रेन से आर स्ट्रेन वाले के अंदर, आर स्ट्रेन वाले को अंदर, और उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है और उसके अंदर पॉलीसैकेराइड कोट बना दे रहा है और इसे वायरुलेंट खतरनाक बना दे रहा है आर स्ट्रेन को। तो इसी टाइम हमें को पता तो चल गया कि कोई जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है, पर अभी तक हमें उसका बायोकेमिकल, ग्रिफिथ के कारण बायोकेमिकल नेचर पता नहीं चला, अब तक नहीं चला है। मतलब वो डीएनए है या वो प्रोटीन है, ये अब तक पता नहीं चला ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। ग्रिफिथ ने ओनली एक ट्रांसफॉर्मेशन बताया है कि कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया, 1928 के अंदर किया। 1928 के अंदर किया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, उसके 2 स्ट्रेन लिए और एक चूहा लिया, उससे इसने किया सारा एक्सपेरिमेंट। आर स्ट्रेन वाले के अंदर जब आर स्ट्रेन, ये दोनों देख लेना, यहाँ पे एक हीट किल है और एक आर स्ट्रेन वाला लाइव है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता है। अब क्या होता है, प्रोटीन होता है कि क्या होता है वो पता नहीं। अब यहाँ बायोकेमिकल की बात करते हैं। अगर हम बायोकेमिकल नेचर के, अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से अब हमें पता करना है कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था। 1933 और 44 से पहले जब तक कौन नहीं आया था, जो ओसवाल्ड, एवरी, मैक्लिओडी और मैकार्डी, ये 3 साइंटिस्ट हैं, ये नहीं आए थे। उससे पहले क्या माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये तो हो गया कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर ये पता नहीं चला कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी दे प्योरीफाई बायोकेमिकल्स हम इसने प्योरीफाई करने के लिए इसने उस एस स्ट्रेन किल जो माइस था उससे प्रोटीन निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया और आरएनए निकाल लिया। ठीक है, आरएनए निकाल लिया। ठीक है, इससे दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन विद एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर बैक्टीरिया बिकम ट्रांसफॉर्म। डीएनए ही ट्रांसफॉर्म हुआ है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर। ये कैसे पता चला, इनको कैसे पता चला कि इन्होंने एक बार तो वो जो इन्होंने लिया था ना एस स्ट्रेन हीट किल वाला लिया था और एक आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया लिया था। इसके अंदर एक बार इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला। जब इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला तो मतलब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है तो ये रुक जाना चाहिए ना, अपना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक जाना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन रुका नहीं। ठीक है, रुका नहीं। फिर उन्होंने एक बार आरएनएज डाला, तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई अफेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब ये तो प्रोटीन और जो आरएनए है वो तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है।
फिर उन्होंने डीएनएस डालते ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। किस में डाला इन्होंने डीएनएस? एक तो जो एस स्ट्रेन था जो कि हीट किल था, और आर स्ट्रेन जो लाइव था, इसके अंदर इसने डीएनएस डाला। तो अब वो माइस है वो अलाइव रहा, वो मरा नहीं। तो इसका मतलब वो मरा नहीं। तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कौन सा है? हमारा डीएनए है। और डीएनए है तो डीएनए इज़ हेरिडेटरी मटेरियल। अब पता चल गया कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है, पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो कन्विंस नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। आपको डीएनए और डीएनएज में फ़र्क पता है? डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनएज होता है जो डीएनए को काट देता है। डीएनए को क्या करता है? काट देता है, ठीक है, जो उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसके मतलब आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसमें बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 3 साइंटिस्ट हैं इन्होंने इनका बायोकेमिकल नेचर बताया। कौन से 3 साइंटिस्ट हैं? एवरी, मैक्लिओडी, मैकार्टी। इन तीनों ने मिलके 3 एंजाइम का यूज़ किया, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। मतलब 3 एंजाइम का यूज़ करके इन्होंने पता किया कि ट्रांसफॉर्मेशन को रोक कौन रहा है? रोक रहा है डीएनएज। ट्रांसफॉर्मेशन को रोक कौन रहा है? डीएनएज। मतलब आप डीएनएज डाल दोगे, डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, डीएनए टूट जाएगा, तो आर स्ट्रेन बदलेगा नहीं। किस में? एस स्ट्रेन में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये कब हुआ? 1933 से 1944 3 साइंटिस्ट ने किया। इनसे पहले क्या माना जाता था कि प्रोटीन ही ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। अब आता है जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। ये बोलता है अनइक्विवोकल प्रूफ। किसने दी? अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब अब इसके आगे आप चीप ही नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि भाई नहीं डीएनए नहीं है। ये बोलता है कि मैंने एकदम अच्छे से बता दिया, अब डीएनए है तो है। ये किसने किया? 2 साइंटिस्ट थे, एक अल्फ्रेड हर्शे थे, एक मार्था चेज थे, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ये कब आया? 1952 में। कब आया? 1952 में। कब आया? 1952 में। और इन्होंने किस पे काम किया है? वायरस और बैक्टीरिया लिया है। वायरस और बैक्टीरिया 2 चीज़ें ली है। वायरस कौन लिया है? बैक्टीरियोफाज वायरस लिया है। इस वायरस से इन्होंने क्या किया है? इन्फेक्ट करवाया है बैक्टीरियो का, तब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया है। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफाज जो अटैक करता है बैक्टीरिया पे और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया इसको अपना खुद का इस वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना डीएनए समझ के इसको मैन्युफैक्चर करती है, मोर वायरस पार्टिकल बनाती है, ठीक है। हर्शे चेज वर्क ऑन डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन। हर्शे चेज बताता है कि क्या ये प्रोटीन है या डीएनए है। वो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये डीएनए होगा या आरएनए होगा या क्या होगा, वो अब पता चलेगा। दे ग्रू सम वायरस। इन्होंने कुछ वायरस को ग्रो करवाया ऑन मीडियम जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। जिसमें क्या था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। अब इस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से क्या होगा? कुछ वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाए और कुछ वायरस रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवाए। अब कुछ वायरस है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले में ग्रो करवाए हैं, कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में ग्रो करवाए। तो यहाँ से जो वायरस का डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से वायरस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब पता चल जाएगा कि कौन सा आगे जा रहा है, कौन आगे जा रहा है, ठीक है, कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो वायरस ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। अब जहाँ पे इन्होंने जो भी है इन्होंने जहाँ पे फॉस्फोरस लिया था रेडियो एक्टिव, वहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होता क्योंकि प्रोटीन के पास फॉस्फोरस नहीं होता है। सिमिलरली जहाँ इन्होंने सल्फ़र रेडियो एक्टिव लिया वहाँ पे प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव हो गया पर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि उसके पास डीएनए के पास सल्फ़र नहीं होता है। उसके बाद में ये बोलता है कि रेडियो एक्टिव फेज़ क्या है? रेडियो एक्टिव फेज़ वर अलाउड टू अटैच इक्वल, अब रेडियो एक्टिव फेज़ वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई। अब हमने क्या किया कि जो भी रेडियो एक्टिव वाले थे उनको क्या किया, अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर एक के सल्फ़र वाले पे चिपका दिया, एक सल्फ़र वाला वायरस इस बैक्टीरिया पे चिपका दिया, इस पे फॉस्फोरस वाले जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला है वो चिपका दिया, ठीक है। तो ये दोनों देखने को मिल रहा है अपने को, एक पे सल्फ़र वाला चिपका दिया और एक बैक्टीरिया पे कौन सा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला चिपका दिया। तो दोनों बैक्टीरिया फेज़ को अब क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? इन्फेक्शन कर दिया, ओके, इन्फेक्शन कर दिया। यहाँ पे कौन सा था? सल्फ़र वाला। यहाँ कौन सा है? जो
फॉस्फोरस वाला है, यहाँ डीएनए इन्फेक्टेड है, यहाँ कौन इन्फेक्टेड है, यहाँ प्रोटीन इन्फेक्टेड है। अब इसने क्या किया, इसको तेज तेज से घुमा घुमा के क्या किया, इस वायरस को बाहर भगा दिया। बोला वायरस बाहर जाओ, बाहर जाओ, है ना, इसको भगा दिया, बोला साइड हो जाओ, यहाँ रहना ही नहीं है तुमको। इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है, ब्लेंड किया मतलब तेज़ तेज़ घुमाया तो ये वायरस है वो तो ब्लेंड हो गया, वो बाहर चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मतलब जैसे मम्मी दूध से दही से घी निकालती है ना, तो वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन और तेज़ 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 घुमाया तो जो अब बैक्टीरिया वायरस सब एकदम अलग अलग हो गए। तो हमें जो रेडियो एक्टिविटी थी यहाँ पे, अब इस बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी, मतलब इसने इन्फेक्शन तो किया पर इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। अब इन कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है ही नहीं, बैक्टीरिया जैसा था पहले वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी नहीं आई तो मतलब जो प्रोटीन है वो तो इसको इन्फेक्ट नहीं है, इन्फेक्शन तो इसके अंदर हुआ है पर प्रोटीन के कारण नहीं हुआ। अब यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आ गई, मतलब फॉस्फोरस वाली रेडियो एक्टिविटी आ गई। तो अब पता चला कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वो डीएनए के कारण हुआ है। वो किसके कारण हुआ है, डीएनए के कारण हुआ है। और जो ऊपर सुपरनेटेंट था ना, उसके प्रोटीन में हमारे पास रेडियो एक्टिविटी आई है और यहाँ कोई रेडियो एक्टिविटी, उसके सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन किया ना तो यहाँ पे दोनों इन्फेक्टेड थे पर यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, यहाँ रेडियो एक्टिविटी है और इसके कारण हमें पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बोलता है कि बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिविटी डीएनए इंडिकेटिंग डीएनए वॉज द, ये इंडिकेट करता है कि डीएनए ही मटेरियल है जो पास होता है वायरस से बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया दैट वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, तो वो रेडियो एक्टिविटी उसमें थी नहीं, इन्फेक्शन हुआ था, रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। दिस इंडिकेट प्रोटीन डिड नॉट एंटर नहीं करता है बैक्टीरिया में वायरस से। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है वायरस से, किस में, बैक्टीरिया में। यहाँ से हमें एकदम अच्छे से पता चल गया। और ये हर्षिचेज़ एक्सपेरिमेंट है और यहाँ रेडियो, ये ध्यान रखना है अपने को, क्या क्या चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है कि इसने बैक्टीरियोफाज को लिया है हर्षिचेज़ ने, या इसने जो केमिकल नेचर बताया है कि किसका कौन जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है, और इसने एक बैक्टीरिया लिया है और उसको इन्फेक्शन करवाया है। तो हर्षिचेज़ एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखना है हमने किसको रेडियो एक्टिविटी की है, सल्फ़र की है और फॉस्फोरस की है। हैवी नाइट्रोजन मत लगा देना भाई, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, वो आगे आएगा। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। इसी के साथ अपनी ये वीडियो तो कंप्लीट होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।